कीर्तनकारों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए गुरुवर का आदेश मिला है केवल 10 मिनट और मैं अपनी वार्ता अपने गीत को 10 मिनट में ही आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। सभी कीर्तनकारों के चरणों में बार बार नतमस्तक होते हुए प्रबुद्ध श्रोता बंधुओं के चरणों में बार बार नतमस्तक होते हुए और आज हम लोगों ने जो कीर्तन की महान हस्ती आज हम लोगों के सामने थी, इन्होंने आज कीर्तन का भरपूर आनंद लिया है। बिल्कुल बताएं। और मेरा मन तो ये था कि ये कीर्तन सुबह 10 बजे तक इन्हीं का हम लोग सुनते रहें, क्योंकि ये जवाबी हमें आज के बाद सुनने को नहीं मिलेगी। इसलिए इन दोनों कलाकारों के चरणों में बार बार नतमस्तक होते हुए उनका चरणोदक पान करता हूँ और इनको प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। आदेश मिला है गुरुवर का, गुरुवर के चरणों में बार बार नतमस्तक होते हुए सीधा चलते हैं एक छोटी सी धुन, तदोपरांत एक छोटा सा कीर्तन। आज दोनों दानाओं की जवाबी कीर्तन से विदाई है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, कम से कम कीर्तन में तो मिलेंगे, जागरण में तो मिलेंगे, जहाँ पे हम दोनों लोग मिलके गाएंगे पग घुंघरू मांग मीरा नाची, वो भी राग मालघोष में। तो दादा के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, जैसा कि दादा ने बताया था कि कीर्तन जगत की फिल्म जगत की एक मशहूर कलाकारा जिनका आज तक कोई जोड़ ना है ना था और मुझे लगता है ना होगा, प्रातस्मरणि पूज्यपाद दीदी लता जी हमारे लोगों के बीच से चली गई है और दादा तिवारी जी की श्रद्धांजलि है। तो मेरी तरफ से इस कविता में लता जी को मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ और मुझे लगता है कि लता जी तक मेरी अगर ये चंद लाइनें पहुंच गई तो दादा तिवारी जी भी वहीं पे है जहाँ पे लता जी गई है। प्रणाम करते हो कह रहा हूँ, सुना वीरों की वीरता को देवता प्रणाम करे, वीरों में किंचित भी खता नहीं पाओगे। वीरों की वीरता को देवता प्रणाम करे, वीरों में किंचित भी खता नहीं पाओगे। चलती बयार संग लेकर फूलों का हार, चलती बयार संग लेके फूलों का सार, चली कहाँ जाए ये बता नहीं पाओगे। काहू से पैर नहीं, काहू से पैर नहीं, काहू से बैर नहीं, फिर भी है खैर नहीं। घात करे लोग तुम बता नहीं पाओगे, मानव के भाव गए, सुंदर स्वभाव गए, जगने सताया तुम सता नहीं पाओगे। जगने सताया तुम सता नहीं पाओगे। तो धर्म किया तार तार अपनों ने मार मार, दुख अपने हृदय का जता नहीं पाओगे। सुंदर संगीत गीत स्वर सभी लिए जीत, मृदुल स्वर की देवी ऐसी लता नहीं पाओगे। मृदुल स्वर की देवी ऐसी
लता नहीं पाओगे, उनकी आवाज तो मिलेगी। उसी आवाज को मैं हृदय में माता का वरदान समझ के उनके गीतों को जिंदगी भर गाऊंगा और उनको प्रणाम करूंगा। दादा तिवारी जी की श्रद्धांजलि हमारे दादा माता दी दादाजी के मुखारबिंद से हुई है। तो एक प्यारा सा अपनी तरफ से एक प्यारा सा कीर्तन है, सुनिएगा। सुनिएगा। कि तेरी नजर उठे तो अरे तू हंसे तो कलियां खिल जाए, तेरे आगे फूल भी शर्माए। तेरी कोयल जैसी वाणी। मैं रात भर से देख रहा हूँ हमारी एक माता श्री कीर्तन में बिल्कुल आनंद में भाव विभोर है। मैं इनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, सुनिएगा। अरे तेरी एक अदा पे मैं शब्द पे जाऊं सवार, तो कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरा। सब सरकारों से सुंदर सीता के पर सरकार। चलते हैं। ये दोनों दादा जो आज हमारे सामने थे और मैं जिनका कीर्तन गाने जा रहा हूं, इन लोगों का जलजला था, है और रहेगा। कीर्तन जगत में लोग इनका लोहा मानते थे, मानते हैं और मानते रहेंगे। तो सुनिएगा। एक बार जब संन्यास और समर्पण की बात आ गई, तो एक बार एक भक्त भगवान राम के चरणों में समर्पण कर रहा है, समर्पण कर रहा है और भगवान राम से मरते हुए कह रहा है कि हे राम, मैं लंका का राजा दशानन हूँ, लेकिन मेरी एक बात जरा गौर से सुनिएगा। कि मेरा पीछे भी जल जला था, आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारा 4 साल पहले वाला मैच हमारे साथ है। आशीष सोनी जी नाम है, गोविंद मुंडेरा जी और श्री कामिल मिश्रा जी। मैं इन भाइयों को हृदय से नमन करता हूँ, सुनिएगा। रावण ने कहा कि हे प्रभु राम, मेरा पीछे भी जल जला था और अब भी जल जला है, अरे आगे भी जल जला होगा, आगे भी जल जला होगा, जरा ज्ञानी करो विचार। हर तरह मुझे हितकारी इस जीत का हो हर तरह मुझे हितकारी इस जीत का हो हर तरह मुझे हितकारी इस जीत का हो मेरा पीछे भी जलजला था और अब भी जलजला है, आगे भी जलजला होगा, ये ज्ञानी करो विचार। हे प्रभु राम, आज आप
सही पूछो तो जीत तो मेरी ही है। कहने लगा लंकापति रावण। सुनिएगा उसकी पहली बात को, दुनिया मुझसे हराती थी, चलने पे धरा कब जाती थी, चलने पे धरा कब जाते थे, चलने पे धरा कब जाते थे। प्रभु राम, मेरे जैसा जलजला तुम्हारा नहीं था। मैं तुम्हारे दरबार में हूँ, मेरा जैसे जलवा था वैसा जलवा आपका कभी नहीं रहा। क्या है? भगवान राम के सामने मरते समय का सानंद कह रहा है कि दुनिया मुझसे घबराती थी और चलने में धरा थर्राती थी, और काल घन भरते थे घन घाटी से, जल भरते थे। ये सभी जितने बादल हैं मेरे आदेश से, और घन भरते थे जल घाटी से, और काल बंधा था पाटी से, काल बंधा था पाटी से, काल बंधा था पाटी से। तो दुनिया में जल जलाए मैंने ही था दिखलाया, तो सुरपुर में दशानन ने अधिकार था जमाया, अग्नि इंद्र यम और अग्नि इंद्र यम पवन देव थे मेरे चौकीदार, तो हर तरह मुझे हितकारी इस जीत का होया, मुझे हितकारी इस जीत का होया, मुझे हितकारी इस जीत का होया। भगवान राम ने कहा दशानन, ये जलजला तुम्हारा बेबस और लाचारों के ऊपर था, आखिर मेरे ऊपर तुम्हारा क्या जलजला रहा? दशानन रावण कहने लगा, अगर तुम्हें जलजला देखना है तो मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ। सुनिए प्रभु, तुम्हें भी मैंने जलजला दिखाया है कि जल जला तुम्हें भगवान राम से कहा दशानन ने, जल जला तुम्हें दिखलाया है, पन पन तुमको भटकाया है, पन पन तुमको भटकाया है। तुम हमसे अगर बली होते, अरे राजा राम, अगर तुम मुझसे बली होते, अरे तुम मुझसे अगर बली होते, पन पन क्यों फिरते तुम रोते? मैंने तुम्हें रुलाया है, तुमने तो ये तक कहा है कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, रोते फिर रहे थे आप। इसलिए सुनिएगा, तो लंका में ये दशानन जब तक रहेगा जीता, मेरा चैलेंज है तुम्हें, ये मेरा जलजला है कि लंका में ये दशानन जब तक रहेगा जीता, तो तब तक नहीं मिलेगी हे राम तुमको सीता, नहीं मिलेगी हे राम तुमको सीता, तब तक नहीं मिलेगी
तो हर तरह मुझे हितकारी से जीत कहो भगवान राम बोले ये सब तो मेरी नरलीला थी जो मैं रोता फिरता रहा, इसमें तेरी कोई प्रभुता नहीं है। रावण मरते मरते कहने लगा प्रभु अगर जलजला देखना ही चाहते हो तो एक और सुनिए, मेरा एक जलजला अभी बाकी है जो मैं मरते समय तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। देखिए रावण मरते समय अपनी बहादुरी भगवान राम को दिखा रहा है और वास्तव में भगवान राम देखिए उस समय उनका हुआ क्या, सुनिएगा क्या बता। सेना लेकर राघव आए और प्रभु राम मेरी लंका में घुस ना पाए, मेरी लंका में घुस ना पाए, मेरी लंका में घुस ना पाए। भैया अंकित जायसवाल जी तलवारी 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। माता रानी हमेशा कल्याण करे तथा भंडार भरे। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद किसी भाई की तरफ से आया था, मैं नाम तो नहीं जानता, गुप्त दान, मैं उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। अब देखिए रावण कहने लगा कि प्रभु देखिए ये मेरा जलजला ही है कि मैंने तुमको इतनी दूर से भटकाया है, अपने यहाँ बुला लिया, लेकिन आज तक आप मेरी लंका में घुस नहीं पाए। माननीय सम्मानीय परमादरणीय श्री बालकृष्ण पटेल जी, जिला दमोह, ये बहुत अच्छे कलाकार हैं। मैं दादा को सादर प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। 101 रुपए का आशीर्वाद आया है और 251 रुपए का आशीर्वाद प्रातः स्मृति पूजपाद बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष जी बड़े भैया हमारे श्री देवी तिवारी और पप्पू भैया इनकी तरफ से आए हैं। मैं इनके चरणों में बार बार नतमस्तक होते हुए बार बार प्रणाम करता हूँ। सुनिएगा रावण चैलेंज कर रहा भगवान राम को मरते समय, क्योंकि भक्त और भगवान की बात है। सुनिए रावण ने कहा और 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे गुरु भाई हमारे अनुज श्री अश्विनी पाठक जी की तरफ से ये 151 रुपए का आशीर्वाद आया है, सादर प्रणाम करता हूँ। और राजेश भाई ये बहुत अच्छे नाल वादक हैं, इनकी तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। मैं इनको भी माता रानी का आशीर्वाद मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छे कीर्तनकार, लोकगीत कलाकार, कहाँ तक इनकी बड़ाई करें, रवि पाठक जी, इनकी तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, सादर नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए प्रभु राम से कहा दशानन ने, प्रभु मेरा ये जलवा ही है, मेरा जलजला है कि मेरे इतने वीर मरने के बावजूद मैंने तुम्हें लंका में नहीं घुसने दिया। तो सेना लेकर राघव आए, ओ मेरी लंका में घुस ना पाए, मेरी लंका में घुस ना पाए, मेरी लंका में घुस ना पाए। अब मैं मरते समय ही एक जलजला दिखला रहा हूं प्रभु, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरी उस जलजला को रोक के दिखाओ तो क्या जलजला देखिएगा। सुनिए कि जलजला तुम्हें दिखलाता हूँ, अगर हिम्मत है तो रोक लो। अरे जलजला तुम्हें दिखलाता हूँ, मैं आपके धाम को जाता हूँ। मैं जलजला दिख रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास हिम्मत हो तो अपने धाम में जाने से मुझे रोक कर दिखाइए। अरे जलजला तुम्हें दिखलाता हूँ, मैं आपके धाम को जाता हूँ, मैं आपके धाम को जाता हूँ, मैं आपके धाम को जाता हूँ।
अपने छोटे भाई से कहता है कि जिस पद को मैंने छोड़ा वह पद तुम्हें मिलेगा। मैं लंकापति आज था, लेकिन कल आप लंकापति होंगे। तो जिस पद को मैंने छोड़ा वह पद तुम्हें मिलेगा, और पाऊंगा परम पद में अंतस मेरा मिलेगा। विभीषण से कह दिया तू चिंता मत कर, ये लंकापति का पद चला जाएगा तो मुझे कोई पद नहीं मिलेगा। अरे तुझसे बड़ा पद मुझे मिलेगा, और वो पद है परम पद, जो भगवान के चरणों में स्थान मिलेगा। और ये हमारे प्रिय शिष्य भैया फूलचंद कुशवाहा जी मड़ावरा बहुत अच्छे कलाकार हैं। माता रानी हमेशा कल्याण करे तथा भंडार बने और आप उन्नत की शिखर पे जाएं, यही आशीर्वाद चाहूंगा। तो सुनेगा तो पाऊंगा परम पद में अंतस मेरा खिलेगा। अब प्रभुरा अरे असली जीत चलो उसकी, असली जीत चलो उसकी जो हो जाए भौकाल। हर तरह मुझे हितकारी से जीत का होया। मेरा पीछे भी जल जला था और अब भी जल जला है, अरे आगे भी जल जला होगा। ज्ञानी करो विचार, तो हर तरह मुझे हितकारी से जीत का होया। मुझे हितकारी से जीत का होया। इसी के साथ एक बार सभी लोग जयकारा बोले, बोल श्री बागेश्वर भगवान की जय। आदरणीय गुरुवर आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए अगले कलाकार को बुलाने की कृपा करें। मैंने 10 मिनट में अपना एक प्यारा सा गीत आपको सुनाया है। चूंकि श्रद्धांजलि सभी लोग सुनाएंगे और दादा ने मेरे पहले ही श्रद्धांजलि सुनाई है, तो मैंने सोचा एक छोटा सा गीत हो जाए। इसी के साथ मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।